बैठक में सभा में कह रहे थे कि 20-25 लोग भटके हुए हैं। यह बैठक यह सभा आज उनके मुंह पर तमाचा मारने का कार्य किया है कि उन्हें आज समझ में आ जाएगा कि कौन 20-25 लोग भटके हुए हैं। उन्हें आज समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आप सभी के जज्बे को सलाम करता हूं कि आप लोगों ने अपनी जिंदा दिली का परिचय देते हुए इस पावन धरती को आज आप लोगों ने धन्य किया है। मैं आपके जज्बे को बारंबार सलाम करता हूं। मित्रों, हम सभी आज वाकिफ हैं कि हम लोगों को कैसे धोखे में रखकर हमें छला गया है, और इसी का परिणाम है वो जो कर रहे थे कि भटक गए हैं, लेकिन उन्हें आज समझ में आ गई कि अब समझ गए हैं और सतर्क हो गए हैं। आप जैसे छलने वाले से, धोखेबाजों से यह स्पष्ट हो चुका है, चाहे वह एकीकृत के चाहे कोई नेता हो, हमें जो छलने का कार्य किया है वह स्पष्ट हो चुका है। हम सभी समझ चुके हैं कि हमारे लिए कौन हित कर रहा है और कौन अहित कर रहा है। इसलिए दोस्तों, अब हमें उनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेट पास संगठन में इतनी क्षमता है कि वह प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, और अब हम लोग जब भी कोई अगर एकीकृत की बात करेगा तो वहाँ स्पष्ट सी बात है, मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी नेतृत्व करेगा आज के बाद अगर एकीकृत का, तो वह टेट पास का संगठन होगा। मैं किसी गैर टेट के पीछे पीछे चलने वाला नहीं हूँ, लेकिन यह असंभव है क्योंकि मैं 12,000 ही क्यों ना हूँ, लेकिन मुझ में क्वालिटी है। मैं आप जैसे निकम्मों के साथ रहना या पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे सीने पर वो खंजर मारा है जो कभी भी उसका दाग मिटने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने, आपकी करतूतों ने, या मुझे अब बिल्कुल ये जरा सा भी अतिशयोक्ति नहीं है, आपको मैं भगवान के रूप में पूजता था। उसका परिणाम है कि जब आप जेल में थे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, लेकिन वह व्यक्ति एक एक आम पारा टीचर के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है। तो दोस्तों, वैसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी आदत है कि बहुत राजनीतिक, हम लोग जो भी यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं, किसी का भी पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने हक और अधिकार के लिए उन लोगों के अन्याय को देख करके जागृत हुए हैं और आज यहाँ खड़ा है। नहीं तो हम लोगों की इस तरह से बीच में आकर के खड़ा होकर बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन उनका अन्याय देखते देखते जब हर चीज से जब हम लोग वाकिफ हो गए, नसे नस उनका जान गए कि इन लोगों की क्या करतूतें हैं। आज जैसा कि हम लोग यहाँ के बारे में जान रहे हैं, सिंटू जी के बारे में वहाँ से लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग ही हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। जैसा कि रांची में हमारे राजेश पाल जी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने वेतनमान की नियमावली को कैसे बदला गया है, सभी के सहमति के बाद उन्होंने कैसे बैकडोर से जाकर के उस काम को बदलवाया है। जब वाकिफ हो जाइएगा तो वास्तविक में सभी टेट पास पारा शिक्षकों के जिस्म में एक ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी, और इस ज्वाला से वो सारे वैसे भ्रष्ट लोग को नाश होना तय हो चुका है। इसमें आप लोगों को जरा सा भी कहीं भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारा वेतनमान खुद चल करके आएगी। हमें सिर्फ इसी तरह संगठित रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, 23 तारीख को रांची की उस क्रांति की भूमि पर हम सभी को अपनी जज्बे को दिखाना है कि कैसे हम लोगों को वेतनमान ले लेना है। हम लोगों को जरूर वह वेतनमान जो है ललकार रही है कि आप सिर्फ मुझे लेने के लिए आओ। मैं तो आपके झोली पर जाने के लिए कब से तैयार हूं, लेकिन कुछ धोखेबाजों ने मुझे कैद करके रखा है। जैसा कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कहा गया है कि सभी लोग एक तिरंगा झंडा अपने साथ लेंगे और उस न्याय यात्रा में शामिल होंगे। तो दोस्तों, मैं जिस उम्मीद में था उससे कहीं 2 गुना नहीं, मैं 10 गुना मान सकता हूं कि आज की इस भीड़ ने मुझे उत्साहित किया है। विश्वास करेंगे आप लोग कि पिछले बार भी जब आंदोलन होती थी तो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी, 1 आध घंटे आ जाती थी। वही हालत अभी है मेरी। जैसा